मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राम के नाम की महिमा क्या है। आइए इस वीडियो को बनाने के लिए पहले हम थोड़ा भगवान के नाम का संकीर्तन भी करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम नाम की महिमा अपरंपार है, जो राम नवमी के शुभ अवसर पर आप सबको जरूर जाननी चाहिए, जिसे शब्दों में बयां करना असंभव सा है। फिर भी संतों और गुरु के श्रीमुख की कथा के माध्यम से जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, आप सबके समक्ष उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। राम का नाम कल्प वृक्ष है, कलयुग में ब्रह्मास्त्र की तरह है। हर असंभव को संभव बनाने वाला है यह प्रभु का नाम। यह चारों दिशाओं में मंगल करने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। संपूर्ण शास्त्रों को हम इस राम नाम के जप के प्रभाव से आसानी से जान जाते हैं, क्योंकि हमारी कई तरह की शक्तियां और रुचि बढ़ जाती है। राम का नाम इस लोक और परलोक दोनों में हमारा कल्याण करने वाला है। भगवान के नाम जप का यह दफ्तर हर समय दिन रात और 24 घंटे खुला रहता है। सिर्फ हम उनसे यही प्रार्थना करते रहें, वो हमको उनके नाम को जप करने का सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें। जिस तरह संसार के मकान फैक्ट्री लगातार बढ़ते रहते हैं, फिर भी हमको और मिल जाए हम लोभ करते रहते हैं, उसी तरह ही हम भगवान के नाम को और जप सकें, लोभ हमारा बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह इस लोक में भी हमारे काम आता है और परलोक में भी इस राम नाम रूपी धन को हम साथ ही ले जा पाते हैं। बड़े ही कमाल का है यह राम नाम रूपी धन। राम नाम जीवन का आधार है, क्योंकि इस संपत्ति की नींव से अगर जीवन की शुरुआत होती है, इसका आशय यह है कि बाल्यकाल से ही अगर हमारे जीवन में राम नाम आता है तो हमारा यह जीवन तो सुधरता ही है, अगला जन्म भी सुधर जाता है। अगर आप राम नाम को के जप को नहीं कर पाते तो यह भी जान लें कि इस कलयुग में नाम को जपना प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं है। जैसे बच्चे प्रारंभ में स्कूल जाना पसंद नहीं करते, फिर भी माता पिता उन्हें जबरदस्ती स्कूल की बस में डालते हैं और स्कूल भेजते हैं, और फिर धीरे धीरे बच्चों को यह आदत पड़ जाती है और उन्हें मजा आने लगता है। फिर वे अपनी इच्छा से ही स्वतः ही स्कूल जाने लगते हैं। उसी तरह नाम जप के लिए भी अपने मन को पहले समझा बुझा कर बार बार बिना मन लगे ही हमें इस काम में लगाना पड़ता है। उसे समझा बुझा कर फिर जबरदस्ती इस नाम जप से जोड़ना पड़ता है। फिर धीरे धीरे जब मन को रस आने लगता है, तब स्वयं ही हम इस नाम को जपने लगते हैं। यह वैसे ही है जैसे सकारात्मक आदत प्रयास करके डालनी पड़ती है और नकारात्मक आदतें अपने आप लग जाती हैं। मित्रों और साथियों, राम नाम एक संपत्ति के तुल्य है। राम नाम के प्रभाव से हमारी बाकी सारी सांसारिक संपत्ति के साथ साथ पारलौकिक संपत्ति भी बढ़ती है। यह राम नाम की संपत्ति जब जीवन में बढ़ती है तो हम चिंता मुक्त होते हैं। इसे हमें सुरक्षा के दायरे में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सांसारिक धन के लिए तो हमें सुरक्षा व्यवस्था भी करनी पड़ती है, किंतु यह स्वयं में ही अलौकिक है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के अड्डे पर इस तरह मैं खुश रहने के चुन चुन कर विचार आपके समक्ष लेकर आता हूँ। नाम जपने का एक यह भी रहस्य है कि एक बार भी राम नाम यदि किसी के मुंह से निकलता है तो उसे 3 बार भगवान शंकर स्वयं प्रणाम करते हैं। इस राम नाम का गुण और रहस्य यह भी है कि इससे हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ इस संसार में प्राप्त हो जाते हैं, और इसके साथ साथ इस संसार के सभी सांसारिक सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति और लक्ष्मी, शांति तथा विश्राम और खुशी की स्थितियां भी प्राप्त होती है। भगवान के नाम जप का एक रहस्य यह भी है कि नाम जपने वाले के पास भगवान स्वयं चलकर उसके दर पर पहुंचते हैं। इस बात का प्रमाण हमारे दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस में हम देखते हैं कि भगवान के नाम को जपने वाली शबरी के आश्रम पर भगवान स्वयं पधारे, और ऋषि मुनि जो अखंड वन में भगवान राम के नाम का जप करते रहे, उस नाम को जपने के प्रभाव से, की कथाओं के सुनने के प्रभाव से रामचरितमानस में ऐसा देखने को मिलता है कि भगवान वहां स्वयं पधारे और उन ऋषि मुनि को स्वयं दर्शन दिए। कलयुग में हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं हमारे दर पर आ सकते हैं, अगर हम निरंतर भगवान राम के नाम को जपते हैं। आइए बताता हूँ इस नाम को हम कैसे जपें। ऐसा भी हमारे रामचरितमानस में बताया गया है कि भाव से, कुभाव से, क्रोध से, आलस्य से या गुस्से की भावना से भी अगर हम राम का नाम जपते हैं या राम का नाम लेते हैं तो दशों दिशाओं में अपने आप मंगल होने लगता है।
क्योंकि जहर जैसे किसी भी भाव से हम पिए निश्चित रूप से हम मरेंगे ही, उसी तरह राम के नाम का स्वभाव है कि हम किसी भी भाव से भगवान के नाम को लेते हैं तो हम तरेंगे ही, और हम तरते भी हैं। इस भगवान राम के नाम को लेने में किसी तरह की कोई दीक्षा लेने की भी विशेष जरूरत हमारे धर्म ग्रंथ रामचरितमानस में नहीं बताई गई। इस नाम को हम ठंडी के समय रजाई में घुसकर भी जप सकते हैं, घर में चलते फिरते खाते पीते कैसे भी लेते रहें, यह नाम हमारा कल्याण ही करता है। किसी ने भजन भी इसके ऊपर बनाया है, नाम रटते रहो काम करते रहो। अपना काम करते रहिए, नाम रटते रहिए, जैसे है जहाँ है वहीं से भगवान के नाम जप को रटते रहना चाहिए। राम नाम के कुछ विशेष प्रभाव पर भी चर्चा करता हूँ। यह राम का नाम असंभव को संभव कर देता है, हमारा भाग्य बदलने लगता है, नया भाग्य और दिव्य भाग्य बनने लगता है। यह हमारे शोक को शोक में परिणित कर देता है, शोक को भी शोक हो जाता है, यह शोक को स्टॉप कर देता है। केवल नाम जप के प्रभाव से हमारे सारे अटके काम पूरे होने लगते हैं। इस राम नाम को जपने से हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगते हैं। इस राम नाम को जपने वालों के प्रभाव और शक्ति ऐसी है, जो इस राम नाम को जपते हैं उन्हें सपने में भी कहीं से शोक नहीं होता, सोच को भी सोच हो जाती है और शोक को शोक हो जाता है। संकट के ऊपर स्वयं संकट आ जाता है, डूबती हुई नौका भी अपने आप उसके किनारे लगने लगती है, प्रतिकूलता उसकी अनुकूलता में बदलने लगती है। राम नाम की शक्ति पर हम जितनी चर्चा करें कम है। सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु में जो शक्ति बताई गई है वह भी भगवान के नाम की है। इस नाम को शिव जपते हैं, हनुमान जपते हैं, वाल्मीकि और तुलसीदास जी जैसे बड़े कवि जप कर उन्होंने इस महाकाव्यों की रचना की, जैसा कि आप सब जानते भी हैं। 1000 नाम प्रभु श्री राम विष्णु सहस्त्र नाम में बताए गए हैं, वह भी भगवान राम के एक नाम के बराबर है। तो सोचिए, अगर आप 108 बार अगर राम का नाम जपते हैं तो 108 बार विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने का फल मिल सकता है। अन्य धर्म में भी बताते हैं कि यह दवा रामबाण इलाज करती है और दवा बेचते वक्त श्री राम के नाम से उसकी गारंटी दी जाती है। वैसे तो चारों युग में इस राम के नाम की महिमा रही है। इस कलयुग में इस नाम के प्रभाव को विशेष बताया है हमारे तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी ने, और अन्य कोई साधन के लिए मानव के पास इस कलयुग में समय भी नहीं होगा, ऐसा भी बताया है। हमारे वेदों और शास्त्रों में कथा आती है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने बेलपत्र पर भगवान राम का नाम लिखकर शिव को अर्पित किए, और माता पार्वती के इस भगवान राम के नाम में प्रेम होने की वजह से भगवान शंकर ने माता पार्वती को आभूषण के रूप में अर्धनारीश्वर के रूप में धारण किया। 3 बार राम नाम का उच्चारण 1 बार कृष्ण नाम के तुल्य है, ऐसा भी हमारे धर्म ग्रंथों में हमें बताया गया। रामचरितमानस में यह भी बताया गया कि हम सोने से पूर्व अगर भगवान का नाम जपते हैं और सोकर उठने के बाद भी तुरंत भगवान का नाम जपते हैं तो यह सोने और जागने के बीच की सांस उनके नाम जप की सांस ही मानी जाएगी। इतना महत्व भगवान राम के नाम को जपने का है और इतनी छूट है। राम नाम मंत्र नहीं, वास्तव में महामंत्र है। इस नाम को सुखदेव, सनक, सनंदन, सनातन और नारद जैसे मुनि भी जपते हैं। भगवान शंकर और हनुमान स्वयं जपते हैं। यह मंत्र नहीं, महामंत्र है, जिसे भगवान शिव स्वयं जपने की वजह से काशी में इस राम नाम के प्रभाव से वे मुक्ति भी देते हैं। राम नाम जप के इतने फायदे हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना असंभव सा है। इस नाम जप के प्रभाव से हमारे बुरे विचार आने बंद हो जाते हैं, बुरी बातें हम भूलने लगते हैं, मन की गंदगी स्वतः ही निकलने लगती है, हमारी चिंताएं खत्म होने लगती है। इस राम नाम को लिखने से भी हमारा मन एकाग्र होता है। जो लोग राम नाम का लेखन करते हैं उन्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आनंद रामायण में ऐसा वर्णन मिलता है कि राम नाम लिखने का भी बहुत महत्व इस आनंद रामायण में बताया गया है। वाल्मीकि जी ने तो उल्टा नाम मरा जप कर उसके प्रभाव से रामायण ही लिख डाली। राम नाम से ऐसे ऐसे चमत्कार सुनने को मिलते हैं जिससे हमारी श्रद्धा अपार इस नाम के प्रति हो जाती है। अगर हम जीवन यात्रा में भीतर और बाहर दोनों ओर वास्तव में उजाला चाहते हैं तो अपने मुख्य द्वार पर हमें भगवान राम के नाम की मणि को दीपक के रूप में सदैव जलाकर रखना चाहिए। राम से बड़ा है राम का नाम, ऐसा तो आपने भजन सुना होगा। राम से बड़ा है भगवान राम का नाम, क्योंकि राम ने तो कुछ ही लोगों को मुक्त किया, किंतु प्रभु राम के इस नाम के प्रभाव से आज भी लोग मुक्त होते हैं। आज भी लोगों के जीवन की चुनौतियां और परेशानियां खत्म होती है, उन्हें भक्ति की प्राप्ति, विश्राम की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति होती है। कलयुग में तो भगवान राम का नाम कल्पतरु है और परम कल्याण को करने वाला है। जब समस्त पुण्यों का बैलेंस हमारे जीवन में बढ़ता है तब यह राम नाम हमारे जीवा पर आता है और इससे हमारा प्रेम होता है। श्री राम नाम नरसिंह स्वरूप भी हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया।
ध्रुव जी ने ग्लानि से अपनी माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से श्री हरि के नाम को जपा और उन्हें आज ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। जैसा कि हम देखते हैं ध्रुव तारे के रूप में भगवान ध्रुव के रोज आकाश में हमें दर्शन होते हैं। इस कलयुग में राम नाम का विशेष प्रभाव बताया गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजन से जो फल मिलता था, कलयुग में वही सिद्धि भगवान राम के इस नाम जप से मिल जाती है। जीवन में हंसी खुशी और सकारात्मकता से जीने के लिए इस राम नाम के मंत्र को अपनी आदत स्वरूप हम बना और अपने जीवन में इसे प्राथमिकता से स्थान दें। सुबह सुबह प्रातःकाल उठकर भगवान राम के नाम को जप करें। इस तरह जीवन को जिए कि राम नाम अपने आप हमारे जीवन में गुंजायमान हो। इसके लिए आप अपने फोन में भगवान राम के नाम की रिंगटोन भी लगाएं। राम नाम की महिमा की चौपाइयां पढ़ें जो कि रामचरितमानस के बाल कांड में दी गई है और यह बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली है। राम नाम के इस रस को अपने जीव के द्वार पर रखें क्योंकि राम नाम ही सत्य है और राम नाम ही वास्तव में सुखदायी और साथ जाने वाला है। समस्त शास्त्रों का सार है भगवान राम का नाम। अपने जीवन में राम नाम की खेती कर बाल्यावस्था से ही नाम से प्यार करें। अपने घर में बच्चों को माला देकर नाम जप की आदत डलवाएं। यह राम नाम पत्थरों में भी जान डालने वाला है। राम नाम मंत्र नहीं महामंत्र है। मंत्रों में यह सिरमौर है। राम नाम का जीवन में निरंतर अभ्यास करना चाहिए क्योंकि राम नाम ही जीवन में सच्चा साथी और मित्र है। रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा के साथ साथ भगवान के नाम को धारण करने का संकल्प करना चाहिए। रामनवमी का मतलब कहीं कहीं यहाँ मुझे नाम से जुड़ाव से ही समझ आता है, इसीलिए नवमी को भगवान का नाम स्वरूप ही मैं समझ पा रहा हूँ। हम सब राम आएंगे भजनों का आनंद लिए, इसमें भी हमने यही सीखा कि राम को हमें अपने जीवन में लाने के लिए उनके नाम को बार बार उच्चारण करना है, जपना है। उनको जप के माध्यम से पुकार कर अपने जीवन में लाना है। उन्हीं को देखना, सुनना और जपना है। उन्हें अपने आसपास जहाँ बैठकर काम करते हैं, जहाँ सोते जगते हैं, राम जी की फोटो हमें लगा कर रखनी चाहिए। बार बार उन्हें प्रणाम भी करना चाहिए। कलयुग में भगवान का नाम विशेष प्रभावी है। भगवान राम के नाम को जपने से भगवान के गुण और चरित्र भी हमारे जीवन में आते हैं जो हमें प्रभावी और पूर्ण मानव बनाते हैं। भगवान राम के वे गुण उनमें स्वयं में देखे जाते हैं, जैसे उनकी सद्गुण में प्रीति होना, मीठे वचनों को बोलना, दान देने की प्रबल इच्छा होना, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार करना, भाइयों में प्रेम, गुरु की शरण में जाना, मित्रों और गुरु से सलाह लेना, मन की गहरी शांति का अनुभव करना, उनका रूपवान, शीलवान, बलवान बनना, यह सब कुछ हमारे अंदर आने लगता है जब भगवान के नाम में हमारा प्रेम होता है। नाम से जुड़ने के नए तरीके, प्रारंभिक अवस्था में अगर हम नाम जप करना चाहते हैं तो हम YouTube के साथ भी नाम को बोलने की आदत डाल सकते हैं। YouTube पे नाम जपते हुए बहुत से वीडियो हैं जो 1008 नाम, 108 नाम या 1,08 नाम, इस तरह की बहुत से वीडियो हमें मिल जाते हैं। इससे हमारा मन जप में धीरे धीरे लगने भी लगता है। प्रत्येक नाम के साथ साथ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और यह हमारे ऊपर विशेष कृपा भी कर ही देते हैं जब हम इस नाम से जुड़ते हैं। अगर हम इस जप से जुड़ना चाहते हैं तो और अन्य विस्तृत ज्ञान इस नाम के विषय में प्राप्त करना चाहते हैं जिससे हमारी इस नाम में श्रद्धा और निष्ठा और पक्की हो, तो कुछ प्रमुख संत महात्माओं के नाम भी आपको बताता हूँ जो कि इसके महत्व को विस्तृत रूप से कथाओं के माध्यम से बताते हैं, जिसे आप YouTube के माध्यम से सुन भी सकते हैं। जैसे रमेश भाई ओझा, देवी चित्रलेखा जी, दया किशोरी जी, राजेंद्र दास जी महाराज, राघवाचार्य जी महाराज, संत मुरारी बापू, श्री राधा बाबा, विजय कौशल जी महाराज, मुरलीधर जी महाराज, स्वामी रामदेव, राम सुखदास जी महाराज, पंडित प्रदीप जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर जी, प्रेमानंद जी महाराज और ऐसे अनेकों संत हैं शायद जिन्हें मैं भी नहीं जानता, मृदुल कृष्ण जी महाराज, गौरव कृष्ण जी महाराज, जिनके मुखार बिंद से नाम का महत्व आप YouTube पर भी विभिन्न वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। मैं यह सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस नाम के प्रति आपकी भी निष्ठा जागृत हो। प्रारंभिक रूप से आप श्री रामचंद्र कृपालु भजमन वाली स्तुति भी जो तुलसीदास जी ने लिखी है, अगर आरती के स्वरूप में करते हैं तो भी आप भगवान की ओर आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हम मन के माध्यम से मन को प्रार्थना करते हैं कि वो राम के नाम में लगे। भगवान नाम में प्रेम उत्पन्न करने के लिए नाम के साथ साथ हमें अयोध्या जी के दर्शन के लिए जाने की योजना भी बनानी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, उनकी चौपाइयों को निरंतर पढ़ना चाहिए, डीपी पर भगवान श्री राम की फोटो लगानी चाहिए, उनके धुन को YouTube के माध्यम से सुनना चाहिए, YouTube के माध्यम से उनके साथ जपना भी चाहिए। अपने छुट्टियों में रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की फोटो का श्रृंगार करना चाहिए, उनके मंदिर जाना चाहिए और यह दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मैं उनके नाम को जपूंगा।
उनके उत्सव करने चाहिए, उनकी रथ यात्रा निकालना चाहिए, उनकी जुलूस में शामिल होना चाहिए। इस तरह की बातें भी हमारी नाम जप में प्रेम और निष्ठा को बड़ा बना सकती है, मजबूत कर सकती है, दृढ़ कर सकती है। भगवान श्री राम के नाम के जपने से हनुमान जी स्वयं भी बहुत प्रसन्न होते हैं और दीक्षा में हमें भगवान के नाम में प्रेम का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसा रामचरितमानस में देखने भी आता है, जिस जिस पर हनुमान जी स्वयं कृपा करते हैं उन्हें भगवान राम से मिला देते हैं, जिसे हमें ऐसे समझना चाहिए कि भगवान के नाम से जोड़ देते हैं। इस नाम के प्रभाव से हमारे मन को गहरी शांति मिलती है, हमारा भगवान राम की कथाओं में प्रेम जागृत होता है और हमारे सभी पाप ताप भी नष्ट होते हैं। हमारे सभी शोक का तत्काल नाश होने लगता है और हम हंसी खुशी से अपने जीवन को व्यतीत कर पाते हैं। ऐसा भी देखने में आता है, जप करने की हमें बार बार याद आए। वर्तमान समय में कलयुग में अगर माला रखनी अगर संभव नहीं हो तो हम सांसारिक कार्य को करते हुए एक जप मशीन मार्केट में उपलब्ध है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आजकल मंदिरों में भी मिल जाती है और खुले बाजारों में भी उपलब्ध है। नाम जप की मशीन बोलकर आप उसे टाइप करेंगे तो मिल जाएगी। यह प्रायः मंदिरों की दुकान और ऑनलाइन के माध्यम से आप अमेजोन से भी मंगा सकते हैं। इसमें आवाज भी नहीं होती और यह बार बार हमें भगवान के नाम को जपने की याद दिलाती है। एक बात और बताना चाहूंगा मित्रों और साथियों, भगवान ने अपने रामचरितमानस में लीला के माध्यम से हमें बताया कि उनका नाम स्वयं से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि वे अपनी चुनौतियों का समाधान भी उनके नाम की जप की माला करने वालों से पूछते थे। जैसे उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा, मैं वनवास के दौरान जंगल में किस स्थान पर रहूं। शबरी मैया से पूछा कि मैं अपनी धर्म पत्नी माँ सीता को जो रावण हरण करके ले गया है कैसे फिर से प्राप्त कर सकूंगा। यह बातें इस तरह का संकेत देती है कि भगवान राम का नाम भगवान राम से भी बड़ा है। मित्रों और साथियों, कुल मिलाकर इस समय छुट्टियां चल रही है, बच्चों को भी आध्यात्मिक ट्रेनिंग देनी जरूरी है। उनके साथ बैठकर नाम संकीर्तन का प्रोग्राम अपने घर पर आयोजन करें। भगवान राम के नाम संकीर्तन के कार्यक्रम में अपने बच्चों को जोड़ें, उन्हें भी ले जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी इस नाम जप का लाभ महसूस कर सके, अनुभवों को महसूस कर सके। मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के अड्डे पर इस तरह की मैं वो बातें बताता हूँ जो सारे जीवन आपके काम आने वाली है और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती। मित्रों और साथियों, www.खुशियाहीखुशियां.com पर मैं उन बातों को लिखता भी हूँ जो आपको अगर पढ़ना पसंद आती हो तो आप वहां जाकर मेरे ब्लॉगिंग वेबसाइट पर पढ़ भी सकते हैं। मित्रों और साथियों, हंसी खुशी का अड्डा एक तरह का हैप्पी भारत मिशन का मेरी एक योजना है, जहां मैं संपूर्ण भारतवर्ष में खुश रहने की ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर प्रशासनिक स्तर पर भी यह वीडियो ऐसे आदमी के पास पहुंचा हो जो शासन प्रशासन से जुड़ित हो, तो वो अपने ग्रुप में वायरल करे। आजकल सबके फोन में फोन ग्रुप होते हैं, उन फोन ग्रुपों में भी वायरल करें। मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही। आइए 4 बार भगवान के नाम को लेके भगवान श्री राम के नाम को जप कर इस वीडियो को विराम देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। भगवान राम आपके जीवन में भी उनका प्राकट्य हो। भगवान राम के रहने का स्थान उनका हृदय है। अपने मन को पवित्र करने का प्रयास करें, भगवान स्वयं प्रकट होंगे। उन्हें बार बार प्रयत्न करें। उनका स्वभाव ऐसा है कि आप अपने आचरण देखकर उनके हृदय में नहीं रह पाएंगे। उनका स्वभाव को देखकर ही मैं यह बात की गारंटी ले रहा हूँ। जैसे उन्होंने वानरों को अपनाया, हम वानरों से तो थोड़े उच्च हैं ही। उन्होंने सुग्रीव की पूरी सेना को अपनी शरण दी, उसी तरह हम भी वानर की तरह ही भगवान राम की शरण को इस नाम जप के प्रभाव से प्राप्त कर पाएंगे। भगवान का प्राप्त होना, भगवान का सानिध्य होना, यही कलयुग में भगवान का नाम अगर आपके जीवा पर आ जाता है तो वास्तव में यही भगवान की प्राप्ति है और यही आपके जीवन की वास्तव में सफलता है। धन्यवाद। थैंक यू।